तो सब मिलके ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ओम
आपने 78 में 78 जो अवतार दिवस है उसके अवसर पर इस मंच से आपको संबोधित करते हुए ये कहने जा रहा हूँ कि सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु। इसलिए पूरे विश्व में आध्यात्मिक विचार की क्रांति तथा जागृति लाने के लिए हम सबको मिलकर ओम का उच्चारण करना है। ये बात मैं आपने 78 में 78 अवतार दिवस के अवसर पर इस मंच से आज 25 अगस्त 2024 है, रविवार है। तो मेरा जो जन्म दिवस अवतार दिवस है वह 24 अगस्त 1947 है। इसलिए हम संडे को ही, रविवार को ही इसका आयोजन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सत्संग करते हैं और सतगुरु वाणी सुनाई जाती है। चौबीस अगस्त के जो 7 का संडे हो या 24 अगस्त को संडे हो तो ठीक है, नहीं अगर आगे पीछे हो तो जो फॉलोइंग संडे हो उस दिन या डिजाइनिंग संडे तो हम ये कार्यक्रम रखते हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ अपने इस मंच से कि पूरे विश्व में शांति लानी है, समृद्धि लानी है और हर नर नारी को अगर जागृत अवस्था में जीवन को जीना है तो उसके लिए हमें 2 ही मूल मंत्र हैं, ओम का उच्चारण और प्राण वायु को नियंत्रण करना। दुनिया के जितने ग्रंथ जब से सृष्टि बनी है आज तक पूरे दुनिया के ग्रंथ उठा लो आप, उसका निचोड़ है क्या? अल्टीमेट जीवन में कितना सत्संग कर लो, जीवन में कितनी किताबें लिख लो, जीवन में कितना प्रचार कर लो, तो हमारा निचोड़ क्या है जीवन का कि जिस तरह हम इस बात को पूर्णतः समझ जाएंगे कि करने का नाम संसार है और होने का नाम दिव्य अलाई ताकत सनातन है। सारे दुनिया के ग्रंथों का, वेद शास्त्र, पुराण, गीता, बाइबल, धम्मपद या और भी किसी महापुरुष ने कोई किताब लिखी हो, ग्रंथ लिखा हो, उनका निचोड़ है 5 चीज़ों को साध कर ही हम उस पार जा सकते हैं जिस पार जाने के बाद हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं। और वो 5 शक्तियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इन 5 से हमारा शरीर बना है। तो इन 5 को साधने के लिए विश्व में ओम का उच्चारण और श्वास क्रिया को जो नियंत्रण कर लेता है वो इनको पार कर जाता है। इसके सिवाय दुनिया के जितने मंत्र हैं, मंत्रों से सिद्धि की जाती है, लेकिन सिद्धियों से पार
जाने के लिए हमें केवल मात्र एक ओम सतनाम वाहेगुरु का ही उच्चारण करना है। और यही उच्चारण अंततः विलीन हो जाता है किसमें? सत्य में। स्वयं से सत्य की यात्रा हमने करनी है। और स्वयं में ये क्या है? ओम का उच्चारण। और सत्य में क्या है? अनस्ट्रक साउंड, अनाहत नाद ध्वनि। तो ये हर नर नारी की जिसने इस धरती पर जन्म लिया है मानव देह में, ये उसका कर्तव्य है और वही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और जिसके लिए हम सब इस धरती पर उतरे हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई भी उपलब्धि होती है, भौतिक स्तर पर हो, सत्ता स्तर पर हो, प्रसिद्धि के स्तर पर हो या किसी और वजह से हो, उसका जीवन की परंपराओं तक तो अध्याय हो सकता है। आध्यात्मिकता जो है उसका उसे कोई सरोकार नहीं। वो जिस दिन तुम पृथ्वी को साथ लोगे, जल को साथ लोगे, अग्नि को साथ लोगे, वायु को साथ लोगे और शब्द को साथ लोगे, तो इन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तो वायु प्राण में आ जाती है। प्राण वायु को साथ लोगे मेन जो है, तो तुम्हें जीवन जीने की कला आ जाएगी। जीवन है क्या, मिला किस लिए है, इस बात की समझ आ जाएगी। और जिन चीज़ों के द्वारा हम आकर्षित हो जाते हैं भौतिक स्तर पर, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन हमें जो शरीर मिला है, इसके जितने भी तंत्र हैं, कान, आँख, नाक और भीतर आपका छुपा हुआ रहस्य ज्ञान, और स्थूल में हार्ट, दिमाग, लिवर, स्टमक, जितने भी ये मशीनरी के पुर्जे हैं, वो सारे के सारे भौतिक स्तर पर हैं। जब हम भौतिक स्तर के सारे पुर्जों को जहाँ हैं वहाँ ही छोड़ते हुए एक अपार परा की शक्ति से भी आगे तुर्यातीत, कालातीत, गुणातीत अवस्था में चले जाते हैं, तब जाकर संभव होता है जीवन है क्या। तब जाकर समझ आती है कि ये जीवन मिला किस लिए है। ऐसे अधूरेपन में रह के अगर हम चल जाएंगे तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और एक बार और मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, जब तक पूर्ण साध नहीं लेते हो तो फिर इंसान एक यख्मी शेर की तरह जीवन बताकर चला जाएगा, ना इधर का ना उधर का रहेगा। इसलिए मैं बहुत ये अंतःकरण से पूर्ण शक्ति से कहता हूँ कि जानना है तो पूरा गिलास मैल से भरा हुआ है, उस गिलास को जब तुम्हें खाली करना है तो पूरा करना है। पूरा खाली करने के बाद उसमें क्या भरना है, खाली कुछ नहीं रहता है, इसलिए खाली रहेगा भी नहीं वो। तो उसमें आपने ज्ञान की गंगा, गंगा है ना, गंगा एक नदी का नाम है, उसमें जल है, तो आपने ज्ञान की गंगा उसमें भरनी है। तो ज्ञान की गंगा भरने के साथ साथ क्या करना है, फिर वो ज्ञान की गंगा भी सूख जाए। पहले उसमें ज्ञान की गंगा भरनी है, फिर ज्ञान की गंगा भी सूख जाए तो काम बनता है। नहीं तो इंसान इस जीवन में जिस लक्ष्य के लिए आया है उसे पूरा नहीं कर पाता है और फिर उसी उधेड़ बुन में
चला जाता है। जिस उधेड़ बुन में काल के अंतर रहते हुए बारंबार जन्म लेता है, बारंबार चला जाता है। जन्म किसका होता है? शरीर का। आत्मा का जन्म कभी नहीं होता है। जीवात्मा कभी जन्म नहीं लेती है। वो आती है, होती है। होने का नाम परमात्मा है, करने का नाम संसार है, करने का नाम शरीर, होने का नाम परमात्मा। मैंने सर्वप्रथम यही बात कही आप सबको। तो इसलिए तो ये शरीर बनता कहाँ है? माँ की कोख में। एक छोटा सा अणु, छोटा सा काम का अणु, काम इच्छा, वो एक मनुष्य के रूप में 9 महीने के बाद तैयार होके माँ की कोख से बाहर आ जाता है। और फिर क्या होता है? जब उसकी पहली ध्वनि ओम ओ आ की क्राई करता है तो उसकी श्वास क्रिया चलती है। और जब उस ओ आ के साथ श्वास क्रिया चलती है तो लाइफ स्टार्ट्स, जीवन शुरू हो जाता है। तो जीवन शुरू होने से जीवन के खत्म होने के बीच में जो समय है, उस समय में आपको संसार का भौतिक स्तर पर हर जो मज़ा मिलता है, उस पल भर के मज़े से निकलकर एक अखंड आनंद में जाना है। आपका शरीर किसकी प्रोडक्शन है? एक क्षण के मज़े की। हम सबका शरीर किसने दिया है? एक क्षण के मज़े ने। लेकिन एक क्षण के मज़े को अगर हम जीवन प्राप्त करने के बाद इसको पूर्ण आनंद में ना बदल पाएँ तो ये क्षण भर का मज़ा हमारे लिए क्या बन जाता है? एक है स्वर्ग, एक है नरक। तो ये नरक बन जाता है। ये तो आपको चुनना है कि आप स्वर्ग और नरक से परे आगे आनंद में रहना चाहते हो कि नहीं। लेकिन स्टेज बाय स्टेज है। नरक को छोड़ोगे स्वर्ग, स्वर्ग को छोड़ोगे तो आनंद आएगा। पल भर के मजे में नरक भी है, स्वर्ग भी है। क्यों? नरक की अवधि है, स्वर्ग की अवधि है। आनंद की कोई अवधि नहीं है। सुख की अवधि है, दुख की अवधि है, आनंद की अवधि नहीं है। इसलिए उसको सनातन ब्लिस, आनंद, एवरलास्टिंग पीस कहा गया है। लेकिन आंखें, कान, नाक, जीवा, स्पर्श, जो 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये क्या करती हैं? ये भौतिकता में आकर्षित हो जाती हैं। क्यों? कि सारी इन सब का सिस्टम बाहर फैला हुआ है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर की बात सुनता है, नाक बाहर की चीज़ें सूंघता है, और जीवा बाहर का स्वाद लगाती है, और स्किन को स्पर्श करना, चमड़ी को, ये बाहर का इशू है। तो ये पांचों के पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हैं, ये आपकी बाहर घूम रही हैं। इनको सतचित आनंद में, जब तक हम सतचित आनंद में इनको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, परिवर्तित, तब तक जीवन नहीं सार्थक होता है। तो इसलिए ये मैंने आज आपको मूल बात बताई। अब हम उच्चारण करेंगे, फिर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, फिर आगे कार्यक्रम शुरू होता है। बताने जा रहा हूँ।
धरती पर हर मानव जब आता है उसका कोई ना कोई कार्य होता है, कोई ना कोई कार्य, लेकिन कार्य कोई ना कोई उसको जानना है। बिना जाने अगर वो काम कर रहे हैं, आप तो अंधेरे में है ना, जाग कर करिए। जो सेवा जाग कर की जाती है वही सेवा फलीभूत होती है। इसलिए ये ओम नाम का जो उच्चारण है, जिसकी हम पूरे विश्व में इसका उच्चारण हो उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जब कोशिश कर रहे हैं, जब करना चाहिए, उसका पीछे रहस्य क्या है वो मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ। इस धरती की रचना जब सृष्टि की हुई तो एक स्वर्ग की धरती ये इंसान को दी गई। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं अपना साक्षात रूप लेकर इसमें आया है। सबसे दुनिया का बड़ा मंदिर इस प्रकृति में जो है वो मानव देह है, उसमें वो स्वयं आया। और भी लाखों जीव जंतु हैं, उनमें उसका पूर्ण अंश नहीं है, आंशिक अंश है, आंशिक। तो पूर्ण अंश उसने हमारे भीतर छोड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने इंसान को वो सारी शक्ति, वो सारे संकल्प, वो सारी साधना, वो सारे साधन दिए हमें। तो अब समय समय पर हर युग में कोई ना कोई महापुरुष आता है, एक नहीं बहुत आते हैं। अब जैसे कबीर, नानक, रविदास, रामानंद और बहुत से संत वो एक ही युग में आए थे, तो उसको कवि युग कहा गया था। कबीर का युग वो कवि युग, आध्यात्मिक कवि युग था वो। तो इसी तरह से कृष्ण आया, राम आया, क्राइस्ट आया, हजरत मोहम्मद आया, और भी बहुत लोग आए। लेकिन मैं एक बात बड़े स्पष्ट कर रहा हूँ, इस धरती पर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीन शक्तियाँ सदैव रहती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हम सबके भीतर हैं। उसका जब बैलेंस बिगड़ जाता है, जिनको आप एक आश्री शक्ति कहते हो, एक को दिव्य शक्ति कहते हैं और एक को देवता कहते हैं। तो इसलिए जब यहाँ का बैलेंस बिगड़ता है तब ओम के उच्चारण की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस युग में नेगेटिव शक्तियाँ जो है, आश्री शक्तियाँ इतनी हावी हो गई। आप देखो ना कितने युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया का युद्ध, इजराइल फिलिपीन का युद्ध, और उसमें कितने कंट्री इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये तो कहाँ ऐसी स्थिति बनने के चांसेस है कहीं थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए। तो मैंने कहीं पढ़ा है, सुना है कि आइंस्टाइन साइंटिस्ट हुए हैं, उनको किसी ने पूछा भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार तो हुई है, तो थर्ड वर्ल्ड वार कब होगी? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, थर्ड की बात की उसने कहा फोर्थ वर्ल्ड वार नहीं होगी। तो जिसने प्रश्न किया उसने कहा मैंने थर्ड के बारे में पूछा, फोर्थ के बारे में तो पूछा नहीं आपको। वो कहता है थर्ड वर्ल्ड वार के बाद इधर कोई बचेगा ही नहीं, इसलिए फोर्थ कहाँ होगी फिर? तो चीज़ कब हैपन होती है? जब कुछ होता है, जब कुछ होगा नहीं तो फिर बार कहाँ होगी। तो इसलिए ये युग की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ हम आए हैं, इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि ओम का उच्चारण हम पूरी दृढ़ शक्ति से, जब कोई नहीं रहेगा तो हम भी कहाँ रहेंगे? शरीर तो नहीं रहेगा, खलुधर में माध्यम शरीर नहीं रहेगा तो आप कैसे? देखो सुख किसने लेना है? शरीर ने। परमात्मा को आपके सुख की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने एक ऐसी रचना की है आत्मतीय सुख लेने के लिए
तो जब हम उस लेवल में नहीं जाते, हम केवल पदार्थों में ही फंस के रह जाएंगे, मायावी शक्तियों तक सीमित रह जाएंगे। तो मायावी शक्तियाँ किसके पास हैं? असुरों के पास। सबसे ज़्यादा ये माया किसके पास है? सिद्धियों के पास, चमत्कारों में। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जितने भी चमत्कार हैं, जितनी भी मायावी शक्तियाँ हैं, ये देवताओं की नहीं है, ये आसुरी शक्तियाँ हैं। जो आप आज के युग में देखो, माया का कितना प्रभाव है। कोई आदमी दौड़ रहा है, माया मिलनी चाहिए जैसे तैसे। और फिर उसमें अभी जब इन्होंने एक जिक्र किया कि एक लड़की जो डॉक्टर थी बंगाल में, तो कलकत्ता में उसका मर्डर कर दिया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको मर्डर करी। तो ये इससे क्या सिद्ध होता है कि आसुरी शक्तियाँ इस तरह प्रबल हैं, और फिर उसका मर्डर करने के बाद वहाँ की जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जितनी गवर्नमेंट है, वो बजाय कि उसकी तहकीकात करके उस इंसान को चौक में गोली मारी जाए, शेल्टर देती है। ये आपकी राजनीतिक पार्टियों का हाल है, उसका नहीं। सब एक ही थैली के ये चिट्टे बट्टे हैं। लेकिन अब हमें करना क्या है? मैं हर गवर्नमेंट को ये कहता हूँ कि आप ओम नाम कोई किसी धर्म से रिलेटिव नहीं है, एक ध्वनि है, वे कराओ। क्या डर है तुम्हें? कोई डरने वाली बात नहीं है। हर मानव जब जन्म के समय यही ध्वनि लेकर अपनी प्राण वायु को चलाता है, उसके पीछे दृढ़ शक्ति नहीं होगी तो प्रचार कैसे होगा? देखो ना, हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। जहाँ आए सुना, जैसे अभी चर्चा में तृप्ता जी ने, चंचल ने, विजय जी ने, रेखा और सब लोगों ने, शक्ति ने जो जो बोला अपने अपने अनुभव के आधार पर, तो उसमें इन बातों का भी जिक्र आया कि दृढ़ इच्छा और दृढ़ शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम इसको फैला नहीं पाएंगे। तो अगर हमारी ये असाइनमेंट है, अगर मुझे पता है कि दिस इज माई असाइनमेंट, आप मेरे पास आते हो, इट इज योर असाइनमेंट आल्सो। तो इसका अर्थ है कि जब असाइनमेंट क्लियर है तो फिर उसे क्यों छोड़ के इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ओम का उच्चारण हर गांव में, हर देश में किया जाए तो ये जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं उन पर काबू किया जा सकता है। अब युद्ध कैसे होता है? अब अमेरिका इन्वॉल्व है युद्ध में, रशिया इन्वॉल्व है, यूरोपियन कंट्री इन्वॉल्व है, तो वो सब अमीर देश हैं। इसका मतलब जो माया उनके पास थी, सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री कौन है? चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, इंग्लैंड। तो ये सारे जब युद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब है माया के आधार पर, सत्ता के आधार पर, अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर। अगर स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर होती तो ये अपनी माया का दुरुपयोग नहीं करते। मानवता को बचाने के लिए वो धन हथियारों पर नहीं लगाते, वही धन ये आसुरी शक्तियों के रूप में इंसान को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मानवता को उठाने के लिए करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इस क्रांति को लोगों तक ले जाएं और लोग करें तो दुनिया बच जाएगी। तो उसी के लिए हम यहाँ सब आए हैं। लेकिन जब हम किसी को देखते हैं वो माया में, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, उसकी इतनी बड़ी कोठी है, उसके पास, तो फिर जो संसार के जितने लोगों की पूजा है वो भी आसुरी शक्तियों पर निर्धारित होते हुए उसी की ओर भागती है। आप क्या समझते हो? ये जितने स्थान हैं तीर्थ स्थल, वहाँ रूहानियत है। रूहानियत आपके अंदर है। अंदर जाइए, अंदर झांकिए। तो अंदर झांकने के लिए पहले आपको खाली करना पड़ेगा। आपके इस मंदिर में इतनी मैल हो चुकी है, मन में, बुद्धि में, विचारों में, इंद्रियों में, तो मैल, ओम का उच्चारण उस मैल को बाहर फेंक दे।
और जब वो बाहर फेंकता खाली हो जाता है। तो मैंने कहा खाली दुनिया में कुछ रहता नहीं है, फिर उसमें अंदर आपने क्या भरना है? ब्रह्म विद्या, गुरु विद्या, अध्यात्म विद्या। अगर आप खाली छोड़ोगे तो उसमें नेगेटिव शक्तियाँ घुसेंगी। आपने बजाय ठीक दिशा में जाने के और दिशा में घूम जाएंगे। फिर आप कहेंगे भजन तो आपने बहुत किया है, लेकिन भजन करने के बाद, खाली होने के बाद जो आपके अंदर एंट्री हो गई जिन शक्तियों की, वो सब आसुरी शक्तियाँ अपना दबदबा बना लेंगी। दबदबा जब हमारे भीतर बन जाएगा वो हावी हो जाएंगी। तो माया बड़ी जल्दी हावी होती है। एक शक्ति बड़ी सूक्ष्म है। जब हम खाली हो जाते हैं, हम इतनी सूक्ष्म स्थिति में चले जाते हैं, हमें कोई 2-4 बातें सुना जाएगा, वो हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी। तो जड़ आदमी सुना के 2 सुनाता, 2 आप सुनाओगे तो काम बन गया, लेकिन हमें उससे दिक्कत आएगी। इसलिए हमें उसमें सूक्ष्म स्थिति में जब खाली होते हैं तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या और अध्यात्म, सनातन की जो संस्कृति है हमारे इस देश की, उसके द्वारा जागना है और जगाना है। ये हमारा लक्ष्यांश है। आया कि कुछ लोग आए चले गए, उनकी मौज है, वो उनकी मौज है। वो उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, मैंने जिस दिन स्वयं को जानकर ये यात्रा शुरू की थी, तो मैंने ये सोचा था कि गांव के लोग सीधे साधे भोले होते हैं, तो मैं ये गरीब अमीरों की तरफ ना ले जाती हूँ। हालांकि ये स्पिरिचुअलिटी उसका काम है जिसके पास खाने पीने को सब कुछ है, पेट नहीं पेइयाँ रोटियाँ तो सभी गला खोटियाँ। लेकिन मैंने कहा निःशुल्क भाव में यथा योग्य जो जितना कर सकता है वो करे, लेकिन उनको जगाऊंगा जो एक तो निर्धन है मायावी तौर पर, और फिर वो रूहानी तौर पर भी निर्धन ना रह जाएं, उसमें वो जाग जाएं। धन की कमी नहीं रही। हुआ क्या, जो थोड़ा सा 2 कदम चला, उसने सोचा कि अब मैं पूर्ण हो गया। लेकिन भाई ये जहाँ पूर्ण की बात ही नहीं, आप पूर्ण भी हो जाओगे, अनंत तो इसका अंत ही कोई अनंत है, तो यहाँ अनंत है, उसका पूर्ण की बात ही नहीं है। देखो ना, पूर्ण तो होता है हमने यहाँ से जम्मू जाना है, पहुँच गए, बात खत्म। तो आकाश में जहाँ से ये सारे विश्व की रचना हुई है, वहाँ से जब इंसान जहाँ धरती पर आया है, उसकी कोई सीमा है कि? आकाश की कोई सीमा नहीं है, पाताल की कोई सीमा नहीं है। और हम सेंटर में हैं, तो सेंटर पाताल में भी जा सकता है, सेंटर आकाश में भी जा सकता है। तो पाताल में दलदल है, आकाश में आनंद है। वो कहाँ? हमारी नाभि के नीचे दलदल है, पाताल है, वो हमारी नाभि के ऊपर आनंद है। यहाँ तक जिसको सत्य 10वां द्वार सत्य लोग कहते हैं। तो ये हमारी क्रांति थी कि इसको लेकर हम चलेंगे, लोगों तक, गांव तक पहुँचेंगे लोगों को। लेकिन गांव के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन बात को पूरी तरह समझ नहीं, वो उनके संस्कारों की बात आई या उनकी किस्मत की बात। लेकिन मैंने तो पहले दिन कहा था, वी कैन चेंज द फेट। हम अपने संकल्पों, हम अपने संस्कारों को, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये ऑप्शन है। हमें जो दे मिला है उसका अर्थ क्या है? वी कैन चेंज एनीथिंग। तो उसमें आपको मेहनत करनी थी, सब्र करना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो चांदिक लोग हैं, तृप्ता जी हैं, चंचल है, रेखा है, विजय जी भी इसमें आते हैं। लेकिन आप इनके अंदर कभी कभी ये आप कुदरती बात होगी कि ये कुछ क्या फील करते हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन कभी कभी ये क्षुब्ध हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी जो लाइन है हम सब की एक है, कोई अलग नहीं है। ना मैं अलग हूँ ना आप अलग हैं। क्यों नहीं अलग है? कि हम सबका एक ही देश है।
जिसको परम आत्मा हमारे बीच में जीवात्मा है और हम उस परम आत्मा से जुड़ सकते हैं। उसके लिए ओम का उच्चारण दिया था कि अगर आपकी किस्मत भी संस्कार नहीं है पुराने जन्मों के, तो इस आश्रम में आने से आपको अकना थकना चकना नहीं है, वो भी बदल जाएंगे। लेकिन आना तो पड़ेगा, संपर्क तो रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप मेरी गलतियाँ ही निकालना शुरू कर दोगे तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, मैं बहुत बार कहता हूँ, आओ बैठो चर्चा करेंगे, शांत भाव से बैठेंगे और चर्चा करके देखो। ऐसा नहीं है कि कुछ बातें मैं भी कई बार अपने बाप में आकर कोई बात कह देता हूँ, लेकिन उसके पीछे मेरा ये कभी मकसद नहीं होता कि किसी का नुकसान हो या किसी को मैं क्यों, कभी नहीं। क्योंकि हम तो जब हम कहते हैं भिन्न आत्मा भिन्न शरीर, तो शरीर तो किसी का साथ नहीं जाएगा। अभी भजन में नहीं सुना आपने, हम अकेले ही जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। तो आत्मा को जगाने के लिए गुरु और आत्मा एक ही बात है। अपने भीतर की आत्मा को जगाने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना है, उसके बाद ये आपका रास्ता खोलता जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन हमने लगन नहीं तोड़नी है, हमने हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाकी ये आश्रम जो बना है, ये आश्रम अब मैं विजय जी का आभारी हूँ जिन्होंने जगह दी है। ये ऐसा नहीं है कि ठीक है, कई बार मेरी इनकी चर्चा होती है, ये कुछ बात कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल क्लियर कट बात है। इस आश्रम को मैं वो दुनिया का वो आश्रम बनाना चाहता हूँ, लेकिन बनेगा सबके योगदान से। सब प्रेम से रहेंगे, सब एक दूसरे का दिक्कत समझेंगे। अगर छोटी मोटी दिक्कत आती है उसको सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय समाधि? समाधान। अगर हम समाधि में चले गए हैं तो समाधान हम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर कौन निकालेगा? तो हमें बैठ के कोई भी बात है जहाँ हमें कोई भ्रम होता है, हमें बैठ के चर्चा कर लेनी चाहिए उस पर, तो वो ताकि उसका हल निकल के आगे जाए। और ये हर गांव में तृप्ता जी ने कहा उच्चारण होना चाहिए। इसके लिए देखिए आश्री शक्तियाँ इधर धरती पर इतनी हैं, हर के ने अपने अपनी डफली है। ये यूनिवर्सल साउंड है। नो साउंड इज यूनिवर्सल एक्सेप्ट द चैंटिंग ऑफ ओ। बाकी में मिलावट है, जैसे एक 24 कैरेट का सोना पेरोट होता है ना, बाकी सोने 3 कैरेट 22 कैरेट हो सकते हैं। ओम इज ए परफेक्ट 24 कैरेट का सोना है। इसके ओम के अलावा दुनिया का कोई भी नाम जो है वो 24 कैरेट का सोना नहीं है। 3.5 हो सकता है, 24 नहीं हो सकता। फिर उसमें मिलावट होते 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 वो बिल्कुल डाउन चला गया। तभी तो धर्म उत्पन्न होते हैं। वाई द कल्ट आर क्रिएटेड, उसके पीछे रहस्य यही है। जब हम अपने किरदार से गिर जाते हैं, जब हम उस आत्मीय शक्ति से टूटकर आकार में आ जाते हैं, विकारों में आ जाते हैं, तभी ये इस धरती पर अलग अलग प्रतिमाएं प्रकट हो जाती हैं, अलग अलग देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। उनका रूहानी से कोई लेन देन नहीं है। उनकी पूजा हमें, देखो लोग कहेंगे ये गलत कह रहे, उनकी पूजा करनी अपने आप से धोखा है। हाँ, चंद सिक्के तो इकट्ठे कर लोगे आप। तो मैंने पहले ही कहा कि अमेरिका सबसे अमीर मुल्क है, ये वो दुनिया को क्यों उसने चक्कर में डाला हुआ है? अपने हथियार बेचने के लिए और दूसरों को नीचे लगाने के लिए। आप देखिए भारत के साथ बांग्लादेश था, पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश बना। अब बांग्लादेश वो जो अवामी लीग थी उसको हटा के अब कट्टरपंथ था, जमाते इस्लामी वहाँ आ गई। तो ये जितने कल्ट हैं एक्सेप्ट सनातन,
मूल मंत्र ओम। ये जितनी ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेज को बैलेंस में लाना है। अगर इन ब्रांचेज को कीड़ा लग गया है तो काट दो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह गुरु की वाणी। सच्चे मन से निस्वार्थ होकर तुम जिसको कीड़ा लगा है उसको काट दोगे, आपका बाल भी बीका नहीं बनेगा। लेकिन उसके लिए जन जन को जागना है, उसके लिए हमें समय देना है। जितना समय हम माया अर्जित करने में दे रहे हैं, मैं कहता हूँ उसका 10% समय दे दो। 10%, ज़्यादा नहीं। 24 घंटे का 10% 3 घंटे होता है। उसको भी देने में आदमी 50 तो स्कीमें बनाता है। शादी के लिए वो पूरी रात चप्पी लगा के हिलता नहीं है आदमी जो ब्याह करना है। मैं कहता हूँ खराब बात नहीं, वो भी आपको एक तपस्या की राह मिल रही है, लेकिन उसके बाद आप भजन तो करोगे ही। अगर दुनिया में शांति लानी है, दुनिया में ठहराव लाना है, दुनिया को जगाना है, और जो आश्री शक्तियाँ जितनी भी इस समय उतरी हैं उनका दमन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये इतना बड़ा हथियार है, ये इतना बड़ा हथियार है कि वो अमेरिका वहाँ है, ये वहाँ दमन कर देगा आसुर शक्तियों का। भारत है, इसमें भी बहुत प्रकार की आसुर शक्तियाँ हैं, इनका यहाँ दमन होगा। लेकिन यहाँ उच्चारण करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि हिंदुओं, सारे कहते हैं जी हिंदुओं का है ओम, तो भारत में कितने हिंदू हैं? 80 करोड़। भाई 80 करोड़ हिंदू उच्चारण शुरू कर दें तो पूरी दुनिया को विश्व गुरु जो कहते हैं हमने बनना है। मैं जो दावे से कह सकता हूँ, जब से मैं ओम का उच्चारण कर रहा हूँ, अगर 80 करोड़ तब से आज तक उच्चारण कर रहे होते, आज तक के विश्व गुरु कब के बन गए। मैं कहता हूँ मूल को मत छोड़िए, बाकी जो मर्जी करिए आप, जो मर्जी करो। हाँ, ओम इज द मूल, अंत नहीं है। ये एक उल्टा वृक्ष है। तो इसलिए आप जहाँ आए हो, तो अगर आप जहाँ आई गए हो तो दत्त चित्त होकर इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए ये मैं आह्वान अपने 78 अवतार बर्थडे पर अनाउंस कर रहा हूँ। तो इसलिए आप सबको मेरी वाणी को अपने भीतर डालते हुए ओम नाम का उच्चारण सच में तो आप करते हो, लोगों तक इसकी प्रेरणा ले जानी है। मैंने क्यों कहा था कि हमारे जितने भी स्पिरिचुअल ग्रेट मास्टर हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका प्रचार करें। बाहर जाएंगे, लोगों को सुनाएंगे। जहाँ हम जाएंगे 1 2 3 4 जाएंगे तो सुनाएंगे ना, जाएंगे नहीं तो हमारे पास कौन आएगा? हमारे पास तो फिर वही आदमी आएंगे जिनको कोई मतलब होगा, उधार लेना या और कोई काम करवाना। तो हम उनका काम करते जाएंगे, वो काम करा के आपको धक्का मार के और आपके हमारे अंदर वो नेगेटिव शक्ति छोड़ के वो हमें भी खराब करने की कोशिश करेंगे। वाई शुड बी अलाउ द नेगेटिव फोर्सेस। जितनी ज़रूरत है उतनी रखो, उससे ज़्यादा आएगी तो गड़बड़ होगी। इसलिए मैं इस मंच से ये बिल्कुल एक संदेश, आदेश और सत्संग वाणी में व्यक्त कर रहा हूँ आपके समक्ष। तो आपने बड़े प्यार से वाणी को सुना, उस पर अमल भी कीजिए, उसको क्रियात्मक जीवन में डालिए।
इसी के साथ आप सबको मेरा आंतरिक प्रेम, प्रेम ही परमात्मा है। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। जब हम हर गाँव में उच्चारण करेंगे तो आश्री शक्तियों का दमन हो जाएगा और हो जाता है। ओम ओम ओम।